अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने पिक्सल लैब के नाम से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका एक मुख्तसर सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था, और उस वीडियो में मैंने आपको ये इस बात के बारे में आगाह किया था कि आम तौर पर हम कोई भी पम्फलेट को छोटा सा ऐड या छोटा सा इश्तिहार या थंबनेल या फेसबुक कवर पेज या डीपी या कुछ भी इस तरीके से चीज़ बनाना चाहते हैं, तो आम तौर पर हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास बड़ा सॉफ्टवेयर अडोबी फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या इस जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर हम आम तौर पर मोहताज होते हैं, आम तौर पर हम देखते रहते हैं कि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई जान पहचान वाला हमें ये चीज़ बना दे। लेकिन मैंने ये वीडियो जब बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर अपना काम खुद कर सकते हैं और किसी के मोहताज भी नहीं होंगे। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा और आपको इस बारे में आगाह करूंगा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप हमें इसमें एक छोटा सा ऐड या छोटा सा हमें थंबनेल बनाकर दिखाएं कि हम अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको उस बारे में आगाह दूंगा, और इस जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक के अंदर भी मिल जाएगा, और ऊपर वीडियो के अंदर आई का जो निशान है उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा आपको एक ऐड बना के दिखाऊंगा। आप उसे थंबनेल भी कह सकते हैं कि आपने कल मैच देखा, और आपने मैच देखा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और आप चाह रहे हैं कि वो जो लाइव मैच आपने देखा था उसको आपने रिकॉर्ड किया, और वो वीडियो जो रिकॉर्ड की हुई थी वो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर आप जो अपना थंबनेल है वो बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो चीज़ें देख रहे हैं। मैंने सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन कर दिया है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे सामने लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट, और न्यू टेक्स्ट के नीचे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। अगर हमने न्यू टेक्स्ट के अंदर काम करना होगा तो हम न्यू टेक्स्ट को, यानी कुछ भी लिखना है तो हम न्यू टेक्स्ट पे काम करेंगे, उसको क्लिक करेंगे। और अगर हमने कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो हम नीचे कलर के ऊपर टिक करेंगे। मैं फ़िलहाल इस कलर को ऐसा ही रहने देता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और भी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि आपने किस चीज़ का ऐड बनाना है, या किस चीज़ के लिए आप ये छोटा सा थंबनेल बनाना चाह रहे हैं। मैं बनाना चाह रहा हूँ एक यूट्यूब वीडियो के लिए। तो मैं इस सबज निशान को पहले क्लिक करूँगा, उस पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद अब सबसे नीचे आ जाएं। सबसे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, एक ब्लू हुई है, उसके साथ ए लिखा हुआ है, ए के साथ आगे एक शेप बनी है, उसके बाद आगे दो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं आप देखेंगे, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर ब्लू कलर का निशान बन गया है। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का मतलब ये है कि मैं अब असल में इस वाली चीज़ पर आ गया हूँ, यानी टेक्स्ट पे मैं काम नहीं कर रहा बल्कि इसके बैकग्राउंड पे आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मुझे अपना साइज़ सेलेक्ट करना है कि मैंने कितना साइज़ अपने थंबनेल का रखना है। अब साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आप नंबर 3 पे देख रहे होंगे, यहाँ पर नंबर 3 में लिखा हुआ है इमेज साइज़। इमेज साइज़ को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आपको ज़ुबानी अगर हाइट और विड्थ का पता है तो आप यहाँ पर ख़ुद से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सामने देखिए कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम पे आप टिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसमें चौथे पाँचवें नंबर पर लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप प्रोफाइल पिक्चर भी बना सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बैनर भी बना सकते हैं, आप फेसबुक कवर पेज भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिसका भी बनाना चाहें। मैं फ़िलहाल यूट्यूब थंबनेल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब थंबनेल को टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं टिक करूँगा, यहाँ पे देखें विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। 1280 आ गई है और 720 आ गई है। अब आप बैक पे देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर है, जैसे ही मैं ओके करूँगा उसका साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा।
अब ये साइज़ छोटा हो चुका है, अब मैंने इसके ऊपर अपना काम करना है। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे 1-2 पिक्चर चाहिए होंगी, ताकि मैं पिक्चर वहाँ पे सेट करके आपको बता सकूँ। आपने अभी जिससे पहले ये जो डबल बॉक्स बने हुए हैं, इसको आपने टिक किया था, उसके साथ ये जो गोल वाली ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे, देखेंगे ये ब्लू हो चुका है। इसमें नंबर 2 पे लेफ़्ट साइड से लिखा हुआ है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है आपके पास कोई चीज़ सेव है, आप वहाँ से लेना चाहते हैं। मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक किया। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं गैलरी में आया। गैलरी में आने के बाद मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, जिसमें 2 फ्लैग हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के। एक ऑस्ट्रेलिया का है और एक पाकिस्तान का। मैं इन दोनों फ्लैग्स को सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैंने पाकिस्तान का सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर लगा लिया, और मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा आगे पीछे कर सकता हूँ। आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जहाँ भी ड्रैग करेंगे, आप अपने हाथ से कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे मैं फिर दोबारा एक और पिक्चर लेता हूँ, और वो पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग की है, और मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप ख़ुद भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप जब काम कर रहे होंगे तो आप बहुत ध्यान से करेंगे, मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यू टेक्स्ट पे आया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्सेस VS। ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी फ़िलहाल इसका फ्लैग जो है ये बड़ा है, मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ ताकि उसके करीब-करीब हो जाए, और इसको दरमियान में मैंने रख दिया। अब इसका साइज़ जो आपने टेक्स्ट लिखा, ये भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? आप ए जो लिखा हुआ है, ए को क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आपके पास राइटिंग वाली सारी ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आप थोड़ा-सा आगे आ जाएंगे, आगे नंबर, ये डबल टी लिखा हुआ है, इसमें साइज़ है, इसमें आप इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ओके का बटन दबा दें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा और आगे आऊँगा, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, और मैं इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी, चलें ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ। आप इसको डार्क कर देते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू भी नहीं अच्छा लग रहा, ब्लैक मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें फ़िलहाल सिर्फ़ समझाने के लिए हम ब्लैक पे ही कर देते हैं। अब मैंने कुछ और भी लिखना है, मैंने थोड़ा-सा थंबनेल बना रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं ऐसी चीज़ लिखूँगा कि लोग इसको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सनसनीखेज़ मुकाबला। अब मैं दोबारा टेक्स्ट में आऊँगा, नीचे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर आपके मेन्यू बार में प्लस का निशान है, उसको भी आप क्लिक करके उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई, इसको क्लिक करें, और इसमें आप उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, जिसमें भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ जी, ज़बरदस्त मैच। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस ज़बरदस्त मैच को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, और इसका मैं थोड़ा-सा ज़रा ऑपरेशन भी कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं ताकि बहुत ही बड़ा ना हो जाए। और इसके बाद ये कलर तो बहुत ही हल्का सा है, मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के अंदर 2 ऑप्शन है, एक कलर है, एक ग्रेडिएंट है। कलर का मतलब होगा आप सिंगल कलर यूज़ करेंगे, ग्रेडिएंट का मतलब है आप मुख्तलिफ़ कलर्स का मिक्सचर लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना होगा, आप ये जो नीचे निशान बने हुए हैं, ये नीचे ये वाले, आप इनको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक, इसको मैंने चेंज करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें एक कर देता हूँ डार्क कलर का या रेड कलर का निशान। ओके, उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता हूँ, सबसे लास्ट पे इस पे भी कर देता हूँ मैं डार्क कलर का। ओके, अब ये 2 कलर मेरे पास हो गए हैं। अब हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि आया इसमें हमें नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। अभी हमें सही क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा-सा और दोबारा आ जाता हूँ, और दरमियान में जो कलर है इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ। मैंने इसको भी रेड कर लिया।
अब हम देखते हैं दोबारा से सही नज़र, ठीक है, अब बहुत बेहतर हो गया, एक ज़बरदस्त मैच। अब दोबारा मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये वीडियो देखना ना भूलें, और यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, ये वीडियो देखना ना भूलें। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, और एडजस्ट करने के बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज़ वगैरह, कलर भी हो गया। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। फ़ॉन्ट लगाने के बाद मैं इसको शेडो या इनर शेडो या एम्बॉस वगैरह कर देता हूँ। हम इसको एम्बॉस कर देते हैं। आप देख रहे होंगे 3D जो शेप है वो इसमें तकरीबन बन जाती है। हम इस पे कोई ना कोई शेडो भी लगा लेते हैं, और शेडो हम इस तरह का लगा लेते हैं। ठीक है जनाब, नीचे आएंगे तो इसके शेडो में ऐसे, ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे तकरीबन आपके पास एक छोटा सा थंबनेल बन गया है। ये मैंने आपको सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा बनाया। आप इसका साइज़ जब छोटा बड़ा रखेंगे, इवन कि मैंने इसके अंदर एक इश्तिहार भी बनाया हुआ है ऑलरेडी, किसी के लिए एक छोटा सा इश्तिहार भी बना रखा है। अब यहाँ से बनाने के बाद आप इसमें जो कुछ भी लिखना चाहें, जो चीज़ भी सिलेक्ट करना चाहें, वो करने के बाद ऊपर प्लस के साथ देखेंगे तो एक छोटी सी सिम का निशान बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसमें सेव एज़ इमेज पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आप जेपीजी रखना चाहते हैं, पीएनजी रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैंने पीएनजी रखना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे क्वालिटी में मैं कर देता हूँ जी वेरी हाई, और नीचे आप कर देंगे सेव टू गैलरी, और ये आपके पास आपकी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है या छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन इससे आप बड़े से बड़ा काम भी ले सकते हैं। ये देखें, अब ये जो आपने बनाया था ये आपके पास सेव हो चुका है। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का भी दिखा सकता हूँ कि जो मैंने इसके ऊपर बनाया, ये देखिए आपके सामने, ये दोनों ही मैंने इसके ऊपर ही बनाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आप अपना काम जो भी आप करना चाहेंगे वो आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, और आप इसके ऊपर बहुत ही आसानी से बना लेंगे।